ऐसा इस देश में शायद ही कोई होगा जिसे कोरोना की तीसरी लहर की चिंता न हो रही होगी। बस रोजमर्रा की जिंदगी उसका ध्यान इस बात की ओर पूरी तरीके से नहीं खींच पा रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के आने का संकेत तो दिया ही जा रहा है। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का एक शोध सामने आ रहा है जिसमें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर 3 स्थितियां बताई जा रही हैं। इसमें तीसरी लहर की संभावना को लेकर कई सारी बातें कही जा रही है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन और नियमों का पालन भी बहुत जरूरी है। यानी तीसरी लहर को रोकने की जिम्मेदारी हम पर और आप पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बाजार अनलॉक हो रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का जीवन सामान्य स्थिति में आ रहा है। लोग दूसरी लहर के उन भयावह पलों को भी भूल रहे हैं, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सभी के मन में बैठी हुई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या सचमुच कोरोना की तीसरी लहर भारत में आएगी, और अगर तीसरी लहर आ सकती है तो वो कितनी घातक साबित होगी। इन 2 सवालों की चिंता पूरे देश के मन में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस बात पर लगातार शोध कर रहे हैं कि तीसरी लहर के आने की कितनी संभावना है और ये कब तक आ सकती है, क्योंकि दूसरी लहर में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हाल हुआ था उसे ध्यान में रखते हुए तीसरी लहर के लिए तैयारियां करना बहुत जरूरी हो गया है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने हाल ही में एक शोध किया है जिसमें तीसरी लहर के आने की संभावनाओं पर बात की गई है। इस रिपोर्ट में तीसरी लहर को लेकर कोई खास हल तो नहीं है, लेकिन इसमें कई सारी शंकाओं का समाधान किया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी आशंका है, लेकिन इससे बचना लोगों के हाथों में है। कोरोना के नियमों का पालन जितने अच्छे तरीके से होगा, उतने ही अच्छे से लोग इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। रिपोर्ट में 3 स्थितियों पर चर्चा की गई है, जिसमें सावधानी के साथ साथ नियमों का पालन जरूरी है। पहली स्थिति में ऐसा माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। ये वैसी ही स्थिति होगी जैसे इस साल जनवरी में थी। सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अक्टूबर तक पीक आ जाएगा। सितंबर से ही स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। इसमें अधिकतम 3 से 3.5 लाख मामले रोजाना आने की संभावना है। दूसरी स्थिति ये है कि कोरोना तीसरी लहर में बदले म्यूटेंट के साथ आता है और लोग लापरवाही करते हैं तो इसका पीक सितंबर तक आ जाएगा। इस स्थिति में अगस्त से ही केस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और रोजाना 5 लाख से भी ज्यादा मामले आ सकते हैं। तीसरी स्थिति ये है कि अगर लोग सावधानी बरतते हैं और वैक्सीन लगवा लेते हैं तो तीसरी लहर की पीक नवंबर तक टल सकती है। रोजाना 1 से 1.5 लाख मामले ही आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि लोग वैक्सीन की डोज जरूर लें। रिप्रोडक्शन नंबर बढ़ने से जो पीक जो है वो लगभग सितंबर में ही आ जाती है और पीक की हाइट भी काफी अधिक होती है, जो कि मतलब नॉर्मल सिचुएशन से काफी अधिक होती है। और तीसरी चीज हम करते हैं कि अगर मान लीजिए लोग ज्यादा केयरफुल रहते हैं, मास्क पहन के घूमते हैं, ये जो डेट है पीक का वो लगभग अक्टूबर या नवंबर के करीब चला जाता है। और अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं कि लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेट हो जाएं, और वैक्सीनेट हो जाएगा तो अपने आप एक हार्ड इम्यूनिटी आने की संभावना है। यानी सावधानी और नियमों का पालन ही देश को तीसरी लहर के हमले से दूर कर सकता है। वायरस को हम मौका कितना देते हैं? हम इकट्ठे बैठे के पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे ऐसे बैठ के, तो वायरस को मौका ज्यादा मिल रहा है। हम भीड़ करेंगे, मौका मिल रहा है। हम बिल्कुल क्लोज एरिया में बैठे हैं, हटा के बैठे हैं, हंस रहे हैं, तो मौका अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर हम मौका कम करते हैं तो वो वेव या वो आउटब्रेक नहीं आएगी। हम अपने आप की ससेप्टिबिलिटी कम करते हैं वैक्सीन के द्वारा या ये वाले वैक्सीन के द्वारा, तो वायरस नहीं पकड़ेगा। बाकी 2 फैक्टर हैं जो वो वायरस के ऊपर निर्भर हैं, ये 2 हमारे ऊपर।
जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है और वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले ही दिन रिकॉर्ड भी बन गया। यानी आप वैक्सीनेशन के लिए केंद्र तक पहुंचे, सरकार आपके लिए तैयार है। लेकिन जहां तक सावधानी और नियमों के पालन की बात है, ये हमें और आपको ही करना है, क्योंकि सावधानी जितनी ज्यादा होगी, कोरोना की तीसरी लहर उतनी ही दूर रहेगी। वरना दूसरी लहर में जो हमने तस्वीरें देखी हैं, तीसरी लहर में उससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें दिख सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से थमी भी नहीं है कि तीसरी लहर की आशंका भी मंडराने लग गई है। तीसरी लहर कब आएगी, इसको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन उससे पहले कोरोना का एक ऐसा वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है जिसको लेकर सरकार अलर्ट होती नजर आ रही है। इस नए वेरिएंट को लेकर तमाम तरीके की जांच भी चल रही है, लेकिन जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में तबाही मचाई थी, उससे डेल्टा प्लस से डरना स्वाभाविक है। दूसरी लहर के कहर से राहत मिली तो तीसरी लहर की आशंका के बादल मंडराने लगे। तीसरी लहर के खतरे के बीच कोरोना का एक और नया रूप डराने लगा है। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस ने भारत में दस्तक दे दी। अभी ये भारत के कुछ राज्यों तक ही पहुंचा है, लेकिन इस नए खतरे को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। और जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो अभी, और डेल्टा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना गया है, यानी वो सीरियस श्रेणी में है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है और भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। सुना आपने, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस अब तक महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। अब सरकार के सामने चुनौती इसको फैलने से रोकने की। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 9 देशों में है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रशिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नेपाल, चीन शामिल है। भारत में डेल्टा प्लस के 22 मामले हैं। अभी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा गया है, यानी वैज्ञानिक डेल्टा प्लस को लेकर जांच में लगे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले वाले वेरिएंट से कितना खतरनाक है। कुछ प्रोटेक्शन तो जरूर मिलेगी वैक्सीन से, बट किस हद तक मिलेगी ये कहना अभी मुश्किल है। आगे आने वाले समय में जब साइंटिफिक एविडेंस ज्यादा मिलेगी हमें, तभी हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी इस पे स्टडीज चल रही हैं। हालांकि इस नए वेरिएंट को लेकर जांच हो रही है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि डेल्टा प्लस पर भारत में मौजूद दोनों ही वैक्सीन प्रभावी हैं। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। अभी महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा मामले हैं, लेकिन ये दूसरे राज्यों में भी फैल रहा है, जो चिंता का सबब है। हाईली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट, जो कि सेकेंड वेव का कारण था, उसने फर्दर म्यूटेट करके डेल्टा प्लस वेरिएंट का रूप ले लिया है। इसकी सीवियरिटी के बारे में जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार वायरस इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर सकता है, जिसका मतलब है कि जितनी भी वैक्सीन या एंटीबॉडीज यूज की जा रही है, ये उन्हें भी चकमा दे सकता है। डेल्टा वेरिएंट पहले से ही भारत में मौजूद है और इसी की वजह से दूसरी लहर में तबाही मची थी। ऐसे में डेल्टा प्लस क्या गुल खिलाएगा, ये बताना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन नया वेरिएंट बड़े खतरे की घंटी बजा चुका है। दिल्ली से वैभव परमार, जी मीडिया।